हेलो दोस्तों, मैं मदन सर। गुड मॉर्निंग। यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपनी मात्रक मापन और विमा का जो चैप्टर चल रहा था, आज अपनी उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपको ओनली 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल कंसेप्ट बेस के ऊपर होंगे। अगर आप वो 10 क्वेश्चन निकाल लेते हो जो मैं अभी करा रहा हूँ, तो आप इस चैप्टर की अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप उस प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। तो आप वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहें और क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहें। तो अपनी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी संबंध x इक्वल टू ए स्क्वेयर बी की पावर 3/2 सी की पावर 4 डी की पावर 1/2 में ए बी सी डी में परसेंटेज एरर है अपने पास 1%, 2%, 4% और 2% है। तो x में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। x दिया हुआ है अपने को, x इक्वल टू ए स्क्वेयर बी की पावर 3/2 सी की पावर 4 डी की पावर 1/2। अब इसकी प्रतिशत त्रुटि लेंगे तो डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 इक्वल टू पावर आगे आ जाती है। वैसे मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको पीछे जब ये आर्टिकल करवाया था उस टाइम करवा दिया है। 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस इसकी 3/2 पावर आगे आएगी 3/2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 4 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अब आपको ए में जो प्रतिशत त्रुटि दे रखी है इसकी वैल्यू ये अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखी है 1%। तो 2 × 1 प्लस 3/2 गुणा बी में दे रखी है 2% प्लस 4 इंटू सी में दे रखी है 4 प्लस 1/2 डी में दी हुई है 2। इसको सोल्व करेंगे 2 प्लस ये कैंसिल आउट होगा अपने पास 3 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 और 1 ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास 16 और 1 17 3 20 और 22 तो प्लस माइनस 22% इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों, एग्जाम के अंदर अपने सिंपल अगर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है तो उसके अंदर अपने डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो ये पावर दे रखी है उनको इनकी परसेंटेज एरर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने से अपने पास इसका आंसर मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, तो परसेंटेज एरर के इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपने इस तरीके से ही सोल्व होंगे। अगर आपको इनमें कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है, जैसे कोई डिजिट वैल्यू आ जाती है, पाई वगैरह ऐसा आ जाता है, तो ये सारी की सारी राशियां विमाहीन होती है सूत्र में। इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने उनको क्या कर सकते हैं, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, यदि गोले के द्रव्यमान मापन में 4% त्रुटि और त्रिज्या के मापन में 5% त्रुटि है तो घनत्व मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अगर मैं घनत्व की बात करता हूं तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान को मान लेता हूं मैं m। अब आयतन नहीं दे रखा, इसने दे रखा है त्रिज्या मापन में। तो त्रिज्या की फॉर्म में लाएंगे तो अपने पास कौन सी आकृति है, गोला। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से 4/3 पाई है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये विमाहीन है। तो अपने पास बचेगा m/r³। अब इसको उसी तरीके से घनत्व रो इक्वल टू m/r³। इसको अपने लिख सकते हैं डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस ये 3 पावर आगे आ जाएगी डेल्टा r/r इंटू 100। तो इस चीज को लिखा जा सकता है डेल्टा m/m इंटू 100 कितना दे रखा है अपने को, 4% प्लस त्रिज्या 3 इंटू त्रिज्या में एरर कितनी है, 5%। 15 और 4 अपने पास हो जाएंगे प्लस माइनस 19%। तो अपने इस क्वेश्चन को
इस तरीके से निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, थर्ड में दिया हुआ है एक तरंग का विस्थापन समीकरण। थर्ड नंबर, विस्थापन समीकरण अपने को दिया हुआ है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने जो कांस्टेंट की विमाएं निकालते हैं, जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन अपनों ने पढ़े थे, उसके अंदर मैंने आपको करवा दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा, ऐसे स्पेशल टाइप के क्वेश्चन के लिए बताया था जो फंक्शन है उसके आगे की वैल्यू आपको क्या माननी है, नियत माननी है। जैसे साइन थीटा साइन 60, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ कांस्टेंट आएगी, तो अपने क्या मान सकते हैं, ओमेगा टी, और जो के एक्स आए हैं मेरे पास, इसको अपने नियत मान लेंगे। ये ओमेगा टी इक्वल टू के एक्स इक्वल टू नियत, और नियत राशियां क्या होती हैं, विमाहीन होती हैं। अब इसका मतलब ओमेगा टी है वही अपने पास क्या है, विमाहीन है, और के एक्स है वही अपने पास क्या है, विमाहीन है। तो अपने यहां से ओमेगा निकालें तो क्या हो जाएगा, विमाहीन बाई टी, और अपने यहां से के निकालें तो अपने पास बनेगा विमाहीन बाई एक्स। अब इसको सॉल्व करें, ओमेगा इक्वल टू विमाहीन, कोई भी मान नहीं होती, यहाँ पे टी क्या दे रखा है, समय, तो समय की होती है T1, ऊपर जाएगा तो -1 m0 L0 T-1, ऐसे ही के की निकालेंगी। x यहाँ पे क्या है, विस्थापन है, तो m0 विस्थापन की L1, पावर ऊपर जाएगी तो L-1 T0। तो इस तरीके से अपने यहाँ से ओमेगा और के की विमाओं को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजक P इक्वल टू एल्फा बाई बीटा e की पावर एल्फा जेड बाई के थीटा में P दाब, Z दूरी, K वोल्टेज में नियतांक तथा थीटा ताप है, तो एल्फा व बीटा की विमाएं ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं अपने, P इक्वल टू एल्फा बाई बीटा e की पावर एल्फा जेड अपॉन के थीटा। अब इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा की विमा पूछी है, तो अपने इजी कर सकते हैं। e की पावर में जो फंक्शन आ रहा है, e की पावर कुछ भी होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, नियत आती है अपने पास। तो इसका मतलब जो इसकी पावर आ रही है ये, इसको अपने मानेंगे विमाहीन या नियत, यानी एल्फा जेड अपॉन के थीटा अपने पास रहेगा नियत, क्या रहेगा अपने पास, विमाहीन। इसको सॉल्व करें, आपको अल्फा चाहिए, तो अल्फा इक्वल टू के थीटा अपॉन जेड। अब अपने इसकी विमाएं रखें, के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, के क्या है अपने पास, वोल्टेज में नियतांक, और वोल्टेज में नियतांक के होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन, जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की, तो एनर्जी की विमा होती है m1 L2 T-2। केल्विन ताप की क्या होती है, θ1, थीटा से डिनोट कर रहे हैं ताप को, तो ये क्या बनेगी m1 L2 T-2 θ-1। तो अपने यहाँ पे किसकी विमा आई, के की, m1 L2 T-2 θ-1, और थीटा यहाँ पर अपने पास क्या है, ताप, क्वेश्चन में दिया थीटा ताप है, तो ताप की क्या होती है, इसको θ1 से या k1 से डिनोट कर सकते हैं, तो इसको भी थीटा रखा है तो इसको भी थीटा रखेंगे। जेड दूरी है, दूरी की होती है अपने पास L1। तो जब मैं यहाँ से अल्फा निकालूंगा तो इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, m1, एक L से एक L कैंसिल आउट होगा, L1 T-2 और थीटा की पाई कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अपने पास अल्फा की विमा कितनी आ गई, m1 L1 T-2। देखने में क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लग रहा है, परंतु जब इसका कंसेप्ट अगर अपने समझ में आ जाता है तो ये जो स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अपने इजी पड़ते हैं। अब अपने
इसको इक्वल कर देते हैं। अल्फा बीटा है वो किसके इक्वल है, पी के। तो पी इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। तो ये इसको अपॉन में ले जाओ, तो बीटा इक्वल टू अल्फा बाई पी। बीटा इक्वल टू अल्फा बाई पी। अल्फा कितनी निकाली अपनों ने, m1 L1 टी माइनस टू बाई पी। पी यहाँ पर क्या है, दाब है। तो दाब की अपने निकालें तो दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल की क्या होती है, m1 L1 टी माइनस टू। एफ इक्वल टू क्या होता है अपने पास, एम ए। तो m1 L1 टी माइनस टू। क्षेत्रफल की एल स्क्वेयर। तो m1 L माइनस वन टी माइनस टू। ये टू पावर ऊपर जाएगी तो L माइनस वन टी माइनस टू। ये यहाँ पे रख देते हैं m1 L माइनस वन टी माइनस टू। अब इसको सॉल्व करें, अपने सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, m से m कैंसिल आउट होगा, m0। इसके बाद L माइनस वन ऊपर जाएगा तो L की पावर टू, और t की पावर ये माइनस टू प्लस टू कितनी हो जाएगी अपने पास, जीरो। क्योंकि ऊपर माइनस टू है, ये माइनस टू ऊपर जाके क्या होगा, प्लस टू। प्लस टू माइनस टू कैंसिल आउट होंगी, तो ये अपने पास डायमेंशन किसकी आ जाएगी, बीटा की। तो अपने पास यहाँ से दो सूत्र प्राप्त हुए। अल्फा की जो अपने पास विमा निकली है वो अपने पास आ रही है यहाँ पे m1 L1 t माइनस टू, और जो बीटा की विमा निकल रही है वो अपने पास मिल रही है m0 L2 t0। अब अपने इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड यानी क्वेश्चन नंबर 5 नंबर को सोल्व करें। P इक्वल टू a माइनस टी स्क्वेयर बाई बी एक्स। P इक्वल टू a माइनस टी स्क्वेयर बाई बी एक्स। इसको देखने से पता चल रहा है a की विमा है वही किसकी है, टी स्क्वेयर की है। तो यहां से डायरेक्ट निकल जाएगी a की विमा इक्वल टू टी की विमा होगी, तो ये टी स्क्वेयर की, तो टी स्क्वेयर की क्या बनेगी, m0 L0 टी की पावर टू। अब अपने दूसरे की निकालनी है, तो दूसरे की निकालने के लिए ना हो P इक्वल टू, इन दोनों की जगह क्या रख देंगे अपने, जो विमा अपने पास कितनी आई है, टी स्क्वेयर बी एक्स। अब आपको b चाहिए तो b निकालो तो क्या होगा, टी स्क्वेयर p इंटू एक्स। तो टी स्क्वेयर p अपने पास यहाँ पे क्या लिया हुआ है, दाब। दाब की अपनों ने अभी अभी निकाली है बल बटा क्षेत्रफल से m1 L माइनस वन टी माइनस टू, जो अपनों ने अभी पीछे के क्वेश्चन में यूज हुई है। और x, अब x देखते हैं क्या है, x यहाँ पे दूरी है। दूरी है तो क्या आ जाएगी, L1। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो देखिए m की पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन, L की पावर माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, t तो अपने पास क्या बचेगा, L0 t माइनस टू पर जाके t की पावर क्या हो जाएगी, प्लस टू। तो ये प्लस की कितनी हो जाएगी, 4। तो ये अपने पास आई a की बीमा और b की बीमा। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए a बाई b, यानी दोनों को डिवाइड कर दो। तो a बाई b की बीमा इक्वल टू, a कितना निकाला है मैंने, m0 L0 t का स्क्वायर, और b की बात करूं तो b कितना निकाला है मैंने, m माइनस वन L0 t की पावर 4। तो a बाई b m की पावर प्लस वन L0 t की पावर प्लस 4 ऊपर जाके माइनस 4, तो t की पावर बचेगी माइनस 2। तो इस तरीके से अपनों ने इस क्वेश्चन के सबसे पहले अपनों ने a का विमीय सूत्र निकाला है, फिर उसके बाद अपनों ने b का विमीय सूत्र निकाला है, उसके बाद इसने a बाई b पूछा है तो अपने दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड करके इसका विमीय सूत्र निकाला है। अब अपने इसका 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 कह रहा है, देखो तार के कंपन की आवृत्ति न्यू इक्वल टू पी बाई टू एल एफ बाई एम की पावर 1/2, यानी आपको दिया हुआ है न्यू आवृत्ति इक्वल टू पी अपॉन 2l एफ बाई एम की पावर 1/2।
सबसे पहले पावर 1/2 दे रखी है, रूट दिया हुआ है, तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो न्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर एफ बाई क्या हो जाएगा एम। अब आपको यहां से विमा किसकी पूछी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एम की, तो पहले एम निकालते हैं। अगर मैं इस यहां से वैल्यू एम की निकालता हूं तो एम इक्वल टू मेरे पास क्या बनेगा, यहां से एम निकालना है तो एम इधर ले जाओ, तो पी स्क्वायर इंटू एफ अपॉन 4l स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर। अब बात आती है इसमें, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में कि किस किस की विमा चाहिए। यहाँ पी तार में लूपों की संख्या है, लूपों की संख्या का मतलब एक फिक्स संख्या है कि 10 लूप हैं, 20 लूप हैं, 30 लूप हैं, तो ये अपने पास क्या है, विमाहीन है। लूपों की संख्या हमेशा विमाहीन रहेगी। 4 विमाहीन है, इसको भी हटा देंगे। एल आपको क्या दिया हुआ है, लंबाई है, तो एम की विमा ज्ञात कीजिए, और एफ अपने को बल दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या बचे अपने पास यहाँ पे एफ अपॉन एल स्क्वायर न्यू स्क्वायर। तो m इक्वल टू एफ की क्या होती है m1 l1 t माइनस टू, एल की क्या होगी एल स्क्वायर, और न्यू यहाँ पे आवर्ती है। आवर्ती क्या होती है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम यानी t माइनस 1, तो t माइनस 1 का इस पे क्या जाएगा स्क्वायर, ये L1 होती है तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो L2, m1 L1 t माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी की पावर -2। इसको सोल्व कर देते हैं। m1 एक एल से एक एल कैंसिल आउट होगा, एल ऊपर जाएगा l-1, और ये -2 कैंसिल आउट होंगी तो टी की पावर कितनी बचेगी 0। तो इस तरीके से अपने जो द्रव्यमान दे रखा है m, उसका विमीय सूत्र m1 l-1 t0 को क्या करते हैं प्राप्त करते हैं। दाब P, वेग V तथा समय T को मूल राशियां माना जाए तो बल का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। करंटली के अंदर नीट एग्जाम के अंदर इस टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूछी जाती हैं, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। तो अपने को दिया हुआ है दाब P, वेग V व समय T को मूल राशियां माना जाए, तो बल का विमीय सूत्र पूछा है। तो बल का विमीय सूत्र निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, F इक्वल टू बल का विमीय सूत्र, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूं मैं, F इक्वल टू एफ प्रोपोर्शनल टू दाब P की पावर A, V की पावर B और D की पावर C। 3 पावरें लिख दिए मैंने। अब अपने F इक्वल टू K, P की पावर A, V की पावर B, T की पावर C। नाउ अब इनकी विमाएं रखनी है। बल की विमा होती है m1 l1 t-2, k को छोड़ देंगे, दाब की निकालेंगे बल बटा क्षेत्रफल से, यानी m1 l1 t-2 l2, तो m1 l-1 t-2, m1 l-1 t-2 की पावर a। v यहाँ पर अपने पास है वेग, वेग की m0 l1 t-1 की पावर b, और t यहाँ पर समय है तो m0 l0 t1 की पावर c। अब अपने पास दोनों तरफ कंपैरिजन कर दो घातों की, तो यहाँ पर अपने बात करें m की पावर कितनी है a, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, l की पावर -a -b, सॉरी l की पावर -a प्लस का b 0, t की पावर -2a माइनस का b प्लस का c, m1 l1 t-2। दोबारा देखिए, m की पावर a 0 0, l की पावर -a प्लस b और 0, l की पावर -a प्लस b और 0, t की पावर -2a
माइनस का बी और प्लस का सी। तो अपनों ने क्या काम किया है, पावर का कंपैरिजन करेंगे अब दोनों तरफ। तो अपने पास ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 1, यहाँ ए है ए की एम की पावर 1 माइनस ए प्लस बी, ये कितना आ रहा है इक्वल टू 1 और माइनस 2a माइनस बी प्लस सी, ये कितना आ रहा है अपने पास -2। अब अपने इनको सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे 1 रखो तो -1 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो -2 1, b की वैल्यू कितनी है 2 प्लस c इक्वल टू कितना है -2, ये -4 प्लस c इक्वल टू -2, c इक्वल टू -2 प्लस 4, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो अपने पास a की भी a निकल गया, b निकल गया, c। अब इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को रख दो, तो f इक्वल टू p की पावर a कितना है 1, v की पावर b कितना है 2 और c t कितना है अपने पास, c भी कितना मिला है अपने पास 2। तो अपने पास क्या फॉर्मूला बनेगा p v स्क्वायर टी स्क्वायर, p v स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा, फर्स्ट मिल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, इनको अपने इस तरीके से क्या करते हैं सोल्व करते हैं। जो भी क्वांटिटी डिपेंड करती है उस पर प्रोपोर्शनल का साइन लगाकर और इसकी बीमाएं रखकर दोनों तरफ क्या कर दी जाते हैं, कंपैरिजन कर दी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बल F लंबाई L व समय t को मूल राशि माने तो किसकी विमा ज्ञात करनी है, द्रव्यमान की। इसका मतलब द्रव्यमान किस पर डिपेंड कर रहा है, F पे। तो F की पावर a, लंबाई L की पावर b और टाइम की पावर c। तो m इक्वल टू k, F की पावर a, L की पावर b और t की पावर c। अब अपने यहाँ पे इसकी विमाएं रखेंगे। तो नाउ m कितना है m1 L0 T0 इक्वल टू k को छोड़ दो, f कितना है m1 L1 T-2, लंबाई कितनी है m0 L0 L1 T0 और टाइम कितना है m0 L0 T1 की पावर c b और कितना हो जाएगा a। ये अपनों ने इनकी विमाएं रखी है। m1 L0 T0 इक्वल टू m की पावर a 0 0, L की पावर a, L की पावर b 0, t की पावर -2a 0 प्लस c। ये अपने घाते आ गई। अब दोनों तरफ घातों की तुलना करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाती है 1, a प्लस b इक्वल टू कितना निकलता है 0 और -2a प्लस c भी कितना निकलता है 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है प्लस b इक्वल टू 0, तो b कितना आएगा यहाँ पे अपने पास -1 आ जाएगा। ऐसे ही अपने -2a की वैल्यू कितनी आई है 1 प्लस कितना है c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू ये माइनस का 2 इस साइड में जाकर किसका हो जाएगा प्लस का 2। तो अपने पास अब इसका सूत्र बनाए अपने, तो सूत्र m इक्वल टू f a की कितनी है 1, इसके बाद b यानी l b की पावर कितनी है -1 और t की पावर कितनी आ रही है यहाँ पे 2। तो अपने पास क्या बनेगा f1 l -1 t2। तो इसका अपने पास कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन के अंदर कौन सा आंसर है अपने पास, फर्स्ट है f1 l -1 t2। क्वेश्चन नंबर 9, f इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर से दिया गया है तो A व B की विमा ज्ञात कीजिए। f इक्वल टू 9 नंबर सोल्व कर रहा हूँ, f इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। ये भी अपने एक स्पेशल टाइप क्वेश्चनों का क्वेश्चन है जिसको अपने कैसे सोल्व करते हैं। AT की विमा है वो किसकी है, F की है। तो F की विमा इक्वल टू AT की विमा। तो A क्या निकलेगा F/T। F क्या होता है m1 L1 T-2 और टाइम की क्या होती है T1।
तो m1 L1 T1 ऊपर जाएगा, T की पावर क्या हो जाएगी -3। ऐसे ही सेकंड पार्ट इसका BT स्क्वायर इक्वल टू क्या रख देंगे F, तो B इक्वल टू F बाई टी स्क्वायर। F कितना है m1 L1 T-2 टी स्क्वायर, तो m1 L1 T की पावर -4। तो B की विमा आ जाएगी, A की निकली है m1 L1 T-3 और B की मिलेगी m1 L1 T-4। आज की क्लास का अपने लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर सॉल्व करते हैं। इसमें अपने को Q दिया हुआ है आवेश, इसकी विमा निकालनी है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट HC। अब इनकी विमा निकालते हैं आवेश Q होता है IT, I इक्वल टू होता है Q बाई T, तो Q क्या होगा IT, एम्पियर की A1 टाइम की T1, Q की निकल चुकी है। अब बात करते हैं C की, प्रकाश का वेग। वेग की अपने को पता है m0 L1 T- होती है। अब बात करते हैं प्लांक नियतांक की, H की। E इक्वल टू होता है h न्यू, तो H प्लांक नियतांक होता है, तो E बाई क्या होता है न्यू। E ऊर्जा होती है m1 L2 T-2, न्यू आवर्ती टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, तो m1 L2 ये T-1 ऊपर जाएगा तो +1, तो T की पावर क्या बचेगी -1। तो ये विमा किसकी आई है आपके पास E की, तीनों निकल चुकी है। अब चौथी है एप्सिलॉन नॉट। कूलाम का नियम होता है अपने पास F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो F इक्वल टू K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी निर्वात की विद्युतशीलता Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर आप यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालना चाहते हैं तो ये बचेगा Q1 Q2 और अपॉन में आ जाएगा FR स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई क्या है कांस्टेंट। Q1 Q2 चार्ज की क्या होती है, अभी अभी निकाली है A1 T1, तो चार्ज को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर T स्क्वायर। फोर्स की अपने को पता ही है m1 L1 T-2 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा L2। तो एप्सिलॉन नॉट कितना निकला m-1 L और L2 L3, तो यानी L-3 T की पावर -2 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी T की पावर 4 और A स्क्वायर। ये अपने पास सारी विमाएं आ चुकी हैं। इन सब विमाओं को अपने इस सूत्र में रखेंगे। तो यहाँ पर E है अपने पास A1 T1, A1 T1 के ऊपर क्या दिया हुआ है स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, सॉरी एप्सिलॉन नॉट निकालिए अपनों ने m-1 L-3 T फॉर A स्क्वायर। इसके बाद H प्लांक नियतांक कितना है अपने पास, प्लांक नियतांक की बात करें तो यहाँ पे निकाली थी अपनों ने H की, ये रही m1 L2 T-1। इसके बाद C की बात करें m0 L1 T-1, इसको सॉल्व करना है तो ऊपर हो रहा है A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन m-1 m+1, तो m की पावर 0। L की बात करें -3 2 और 1 3 प्लस का 3 0। T की बात करें T का +4 -1 तो माइनस का 2, तो T का पावर कितना बच जाएगा 2। यहाँ से बात करें A स्क्वायर, अब इसको देख लेते हैं A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर T स्क्वायर सेम आ रही है, कैंसिल आउट हो जाएंगी m0 L0 T0। इसका मतलब जो दिया गया सूत्र है ये अपना पास क्या है एक विमाहीन सूत्र है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने कुछ कंसेप्ट बेस के ऊपर 10 क्वेश्चनों को क्या किया है सॉल्व किया है। तो
दोस्तों इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।